देखो यहाँ पानी पिया चलो उधर से हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। सुबह नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अब हम जो है ना स्क्यूरल को खाना दे रहे हैं। स्क्यूरल इधर आओ, ब्रेड लेनी, आधा ब्रेड लेनी, लेनी ब्रेड, लो ब्रेड, लेना है ब्रेड, लेनी है ब्रेड, लेनी है, आजा, मामा। तो आज तो जो है ना नाश्ता करके और हम लोग जो है निकल गए बाहर खाना बनाना है, लेकिन खाना वापस आके बनाएंगे। मन्हा गई हुई है स्कूल और जो देसी जो है ना स्टोर से लेने वाली चीज़ें थी ना वो हम लोग लेने गए। और यहाँ पे ये हमारा जो है ना पुराना घर यहाँ पे था, तो यहाँ से हम लेते हैं। A1 ग्रोसरी स्टोर है और अब तो बहुत ही बड़ा हो गया, पहले छोटा था। जस्ट यही जो है ना खाने पीने की चीज़ें मिसाले वगैरह होते थे, अब बहुत बड़ा स्टोर बन गया। वो भी सारा आपको विज़िट कराती हूँ। और फर्स्ट जैसे हम एंटर हुए हैं, खजूरें और जो है ना ये शीट्स वगैरह, टेबल शीट्स वगैरह और बाकी जो है ना हर किस्म की ग्रोसरी यहाँ पे अवेलेबल होती है। हम लोगों की जो देसी होती है ना, मिर्च, मसाले, दालें और जो है सारा कुछ, जितना मीट वगैरह भी। और हम लोग मोस्टली मीट इधर से ही लेते हैं, तो यहाँ से हम वही साथ ही ऑर्डर दे दिया था मीट का। और उसके अलावा जो है ना ये इलायची, और अब मैंने इसको कलेक्ट करनी जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, मैंने क्या क्या बनाना है और वो सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ से कलेक्ट करती जा रही हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात है कि ये जो है ना देसी स्टोर्स पे हमें हमारे सारे जो है ना देसी चीज़ें मिल जाती है, मिर्च, मसाले और दालें वगैरह और जो भी हमने चीज़ें बनानी होती है, बेसन भी और ये सब कुछ। तो ये सब कुछ यहाँ से मैंने कलेक्ट करना है। और साथ साथ जो है ना मैं देख रही हूँ कि अगर कोई चीज़ रह भी गई है और कोई नई चीज़ आई हुई है तो बंदा वो भी ले ले। बाकी जो है दालें शालें तो थी, बस ये जो है ना रोज़ों में खैर दालें वगैरह तो बहुत ही कम ही खाई जाती हैं। ये मुझे जो रोल्स वगैरह बनाने हैं, रोल पट्टियाँ वगैरह भी यहाँ से ही मिल जाएंगी ईज़ीली। और उसके अलावा बेसन, बस बेसन कलेक्ट करूँगी और जो है सोया सॉस, सिरका, ये भी सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो हसन और मैं तो बस अभी जो है ना देख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ से जो है ना ये आमचूर भी मिल गया। और ये मोस्टली मैं जो है ना पकौड़ों में और उसके अलावा कबाब वगैरह जो बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ। और इमली पड़ी हुई थी, 1 पैक मैंने ले लिया। लास्ट टाइम मैंने 2 या 3 पैक बनाए थे, बहुत ज़्यादा बन गई थी वो, तो काफ़ी अर्सा रोज़ों के बाद भी चलती रही थी, यानी 1 मंथ से भी अबव वो जो है ना चल गई थी चटनी। तो इस बार मैंने कहा नहीं, बस 1 पैक लूँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, मुझे तो अच्छी नहीं लगती चीज़ें जो फ्रोज़न या फ्रिज में रखी ज़्यादा अरसे के लिए हों, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बस फ्रेश चीज़ होनी चाहिए। तो बस ये अब जो है ना मैं मिसाले वगैरह कलेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये आ गया जी अनार दाने का पाउडर। वैसे तो मुझे याद है हम लोग बहुत ज़्यादा अनार दाना डालते थे, और फिर क्या होता था वो दांतों में जब आता ना बड़ा अजीब सा और अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तो फिर जो है ना अनार दाना डालना ही छोड़ दिया था। तो अब ये जो पाउडर है ना मैं मोस्टली अब यही डाल लेती हूँ। वैसे यही आमचूर डाल लेती थी, अब मैंने कहा चलो अनार दाने का पाउडर भी जो है ना वो ले लेते हैं। कई चीज़ों में जो है वो ज़्यादा जो है ना अनार दाने का जो हमें टेस्ट चाहिए वो उसमें आ जाएगा। और ये हलीम मसाला और पकौड़े मसाले वगैरह, हलीम मसाला मैं ना मोस्टली जो दाल बनाती हूँ ना, हलीम तो बहुत ही कम, पता नहीं कब बनाई थी लास्ट, तो जो मैं दाल बनाती हूँ ना उसमें मैं हलीम मसाला डालती हूँ। तो ये मसाले जो है ना मैं ये नहीं कि स्पेशल वही चीज़ बनाती हूँ तो उसमें वो स्पेसिफिक नेम वाला, यानी हलीम मसाला है तो हलीम में ही डालूँगी, नहीं मैं दाल में वो डालती हूँ। तो ये जो है ना ये राइस जो है हम तो ये वही कास्को से लेते हैं, यहाँ पे भी पड़े हुए थे हर किस्म के जान मार।
चीज़ ले ली जिसमें कभी भी नहीं ढूंढी उसी चीज़ फेवरेट बेबी जिस अभी रख दो, अभी रख दो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, अब स्टोर काफ़ी बड़ा इन्होंने बना लिया है। तो ये सारा जो है ना क्रॉकरी वाला सेक्शन है। बड़े खूबसूरत सेट पड़े हुए थे, डिनर सेट भी थे और टी सेट भी थे, बहुत ही खूबसूरत थे। वेट हसन। अच्छा, अब इस स्टोर पे हर चीज़ अवेलेबल है, जिस तरह क्रॉकरी भी होगी, ब्लैंकेट्स भी थे, प्रेशर कुकर वगैरह भी थे और मिट्टी के बर्तन भी थे। और उसके अलावा यानी हर किस्म की जो हमारी देसी हमारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। और जो है ना फिर उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मैंने तो वो जो है ना दही बड़े जो बनाने हैं उसके लिए मुझे ये जो फुल्कियाँ ही जो तो वो चाहिए। और फिर मैंने एक पैक वो लिया। और वैसे भी मैं ख़ुद भी घर में भी बना लेती हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा घर में भी बनाई है, लेकिन मैंने कहा इस बार एक पैक ले लेते हैं। हसन गिर रहे हो, नीचे उतरो। अच्छा, मैं इस स्टोर पे ना काफ़ी अर्से बाद आई हूँ और बड़ा जो है ना सरप्राइज़ हुई देख के कि बड़ा खूबसूरत इन्होंने बना लिया। ये पूरा इन्होंने जो है ना अलग से एक शॉप सी बनाई है जिसमें सारी जो है ना स्वीट मिठाइयाँ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें थी और बड़ी फ़्रेश थी, ख़ुद बनाते हैं। सबसे मज़े की बात, मेरे जो फेवरेट है ना कोकोनट वाले जो कुकीज़ हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल थे। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाया था, थोड़ी छोटी सी चेयर रखी हुई थी, बैठ के किसी ने अगर फ्रेश खाना हो। समोसे भी थे और जो है ना वो हसन ने तो यहाँ पे बैठ के समोसे खाए थे। और उसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत कुरान के कवर और ये चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो यानी यहाँ पे वही हर चीज़ अवेलेबल थी, यानी एक ही स्टोर से आपको जो है ना हमारी देसियों वाली हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे, हम लोग का घर थोड़ा सा दूर है तो हम लोग यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि यहाँ का मीट हमें अच्छा लगता है। तो मीट की वजह से और बाकी जो है ना फिर हम सारी ग्रोसरी यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैं सारा व्यू दिखा रही हूँ कि ये जो है ना ये हमारे घर जो कम्युनिटी की मार्केट होती है ना, ये उस कम्युनिटी की मार्केट थी जहाँ पर हम लोग पहले रहते। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा देसी रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानी भी, बंगाली भी, अफ़गानिस्तान से भी, इंडियन भी। तो ये सारी जो है ना देसी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ये हमारा जो है ना पुराना जो है घर यहाँ पे था, पुरानी कम्युनिटी थी ये। और पैदल का रास्ता था, हम लोग पैदल जाते थे और ये ग्रोसरी यहाँ से कर लेते थे। तो ये सारी जी मैं ग्रोसरी ले आई। अब यहाँ पे ला के ग्रोसरी को अब मैं साथ साथ रखूँगी। और ये मैंने रोल पट्टियाँ भी ले ली थी, तो यहाँ से भी मैंने ना रोल पट्टी ले ली। और जो है उसके अलावा जो है रोल्स वगैरह बनाएंगे, समोसे वगैरह बनाएंगे, चटनी, आलू बुखारे की मुझे ना इस बार मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम मैंने ब्लैक वाली थी ना आलू बुखारे जो होते हैं वो थी, तो इस पर थोड़े ब्राउन वाले थे। फिर मैंने आलू बुखारे नहीं लिया, मैंने कहा नेक्स्ट वो जो है ना दूसरे स्टोर पे जाके वहाँ से लूँगी। अभी टाइम भी हो रहा था, मन्हा ने भी आना था, मैंने खाना भी बनाना था, तो मैंने कहा नहीं बस अभी जो है ना दूसरे स्टोर पर चले जाएँगे। एक और देसी स्टोर है, वहाँ पर भी काफ़ी जो है ना चीज़ें हैं। तो इसी तरह डिफरेंट देसी स्टोर्स से जाके चीज़ें कलेक्ट कर लेते, जहाँ से जो चीज़ अच्छी ना मिल रही हो आप दूसरे स्टोर से ले लें। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें मैंने ले ली थी, मोस्टली तो यहीं से चीज़ें ले ली थी। अब थोड़ी बहुत जो रह गई हैं वो जो है ना वो लूँगी, एक दो ही रह गई हैं वैसे, वो मैं दूसरे देसी स्टोर से लूँगी। वहाँ पर भी आपको शॉर्ट विज़िट कराऊँगी। और पीछे बच्चों को बेइंतहा शोर है, क्या करें, वॉइस ओवर जो है रात को भी नहीं कर सकते। रात को तो यहाँ पे इतनी खामोशी होती है, यहाँ पे जो है ना वो लकड़ी की दीवारें हैं लकड़ी, मैं तो यही कहती हूँ लकड़ी की दीवारें हैं, वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर दिन में करना पड़ता है। मैंने कहा चलो बच्चे भी बोलते रहे, मैं भी बोलते ही रहूँ, लेकिन आज तो बहुत ही शोर कर रहे हैं बच्चे। तो ये जी सारी मेरी जो है ना चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको सेट करके रखेंगे और इंशाल्लाह फिर जो है ना ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे। पानी पिया, ये पानी तो नहीं है, सिरका है। What is that? ये बेसन है। आज आप कहाँ गए थे? देसी स्टोर पे गए थे? देसी स्टोर, और हम समोसे खाते। हाँ, आपने तो समोसा भी खाया था। कितनी स्पाइसी है। स्पाइसी था? हाँ। ओह, चलो ये भी इधर रख दो। अब बस हम तो मैंने मीट भी ले लिया था और मीट मैंने रख दिया फ़ौरन आते हुए फ्रीज़र में। चिकन लिया था और उसके अलावा बोनलेस चिकन
कीमा वगैरह, रोल्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारा कुछ लेके अब जो है ना मैं सारा कुछ सेट करके रखती हूँ और फिर मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ। वेजी स्टोर से काफ़ी ज़्यादा सारी वेजीज ली हुई हैं, उनको भी जो है ना साथ साथ जल्दी जल्दी बनाना है ताकि वो ख़राब ना हो। तो आज देखते हैं कि आज मैं कौन सी वेजी बना रही हूँ। तो यही प्रायोरिटी लिस्ट में यही होता है कि जो जल्दी ख़राब हो जाती है ना वेजीज़, वो मैं ज़्यादा पहले बना लेती हूँ, जल्दी बना लेती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पालक बना लेती हूँ। पालक मैंने 3 पैक्स लिए थे। तो ये जो है ना फ्रेश पालक है। मैंने कहा फ्रेश पालक हसन को बहुत पसंद है, आलू पालक। तो मैंने कहा चलो ये आलू पालक बनाती हूँ। ये जो पैक्स होते हैं ना 3 पैक्स मैं जो बनाती हूँ और जो है ना हमारे चल जाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं आलू पालक। तो ये मेरा जो है ना आज का खाना है आलू पालक। और अच्छा, ये आलू पालक जो है ना बन भी जल्दी जाती है। तो मैंने कहा चलो अब बहुत ही कम टाइम है तो मैं यही बना लेती हूँ। वैसे भिंडियाँ पड़ी थी, भिंडी बनानी थी क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आलू पालक फिर पालक जो है ना फिर भी पड़ी रहती है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, तो भिंडी जल्दी हो जाती है। फिर मैंने कहा भिंडी में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं यही आलू पालक ही बनाती हूँ। और जो है ना भिंडी कल बना दूँगी क्योंकि भिंडी की जो है ना वही कटिंग शटिंग उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और यही होता है ना वेजीज़ ख़राब भी हो जाते हैं। मैं फ्रोज़न चीज़ें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। यही रोज़ों में जो है ना बना लेती हूँ रोल्स वगैरह, वो भी 15 डेज़ के बनाती हूँ। 15 से अबव डेज़ मैं नहीं जाने देती। उसके अलावा ये जो मीट वगैरह भी है ना, ये मैं बिल्कुल 1 महीने से ऊपर नहीं जाने देती। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं आदत है, अच्छा भी नहीं लगता। टेस्ट में भी शायद डिफरेंस आ जाता है, क्या आता है। तो ना खाना वगैरह मैंने कभी फ्रीज़ करके खाया है, फ्रीज़र्स वाली चीज़ें बहुत ही कम। फ्रेश मेरा ये होता है, जो भी चीज़ हो बस फ्रेश होनी चाहिए। तो ये सैलेड ज़बरदस्त किस्म का, जब आप ग्रोसरी स्टोर से आए ना 2-3 दिन या हफ़्ता में भी, तो ये जो है ना फ्रेश सैलेड खा लेते हैं। तो बस मेरा खाना रेडी हो गया था। अब ज़बरदस्त किस्म की रोटियां जो है ना उनको गर्म करती हूँ क्योंकि मन्हा का भी आने का टाइम होने वाला है, रोटी वगैरह खाएंगे। तो आई होप सो आप लोगों ने भी आज का डे हमारे साथ जो स्पेंड किया है इंजॉय किया। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।